Question number 7. Two capacitors of capacitance 3 microfarads and 6 microfarads are connected in series with 10 volt battery. Find equivalent capacitance of the combination. B. Total charge stored on the combination. C. Charge on each capacitor. D. Potential difference across each capacitor. सो डाटा हम लिखते हैं. हमारे पास दो कैपेसिटर्स हैं. कैपेसिटर C1, इसकी जो वैल्यू है 3 माइक्रोफैरड. C2 की वैल्यू है हमारे पास 6 माइक्रोफैरड और पोटेंशियल 10 वोल्ट है. सो हम लिखेंगे पोटेंशियल V. पोटेंशियल को V से रिप्रेजेंट किया जाता है. V इज इक्वल टू 10 वोल्ट. फाइंड क्या करना है? इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस ऑफ द कॉम्बिनेशन. इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस को हम CE से रिप्रेजेंट करते हैं. CE को हम फाइंड आउट करेंगे. नेक्स्ट है टोटल चार्ज स्टोर्ड ऑन द कॉम्बिनेशन. टोटल चार्ज Q, ये हमें फाइंड आउट करना है. C पार्ट है इसका. चार्ज ऑन ईच कैपेसिटर्स. सो ईच कैपेसिटर्स पर जो हमारा टू फाइंड द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस CE. अब सीरीज कॉम्बिनेशन में हमारे पास जो फार्मूला है वो है 1/CE इज इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2. 1/C को हम फाइंड आउट करेंगे. C1 कैपेसिटर जो उसकी वैल्यू है 3 माइक्रोफैरड प्लस 1/C2 की जो वैल्यू है वो 6 माइक्रोफैरड है. आपने इसका एलसीएम ले लेना है. एलसीएम आ जाएगा 3 और 6 का. एलसीएम है वो 6 है. 6 1s are 6 and 3 2s are 6. तो ये हमारे पास आ जाएगा 2 + 1 = 3 डिवाइडेड बाय 6. तो अब हमें C को फाइंड करना है. तो C को ऊपर ले जाएं. जब ये टर्म ऊपर जाएगी तो ये भी ऊपर जाएगा. 6/3 हो जाएगा. तो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस इसकी जो वैल्यू है वो हमारे पास आ जाएगी 2 माइक्रोफैरड. अब नेक्स्ट हमने फाइंड करना है टू फाइंड द टोटल चार्ज. इसके लिए हमारे पास फार्मूला जो है वो है Q इज इक्वल टू C इक्विवेलेंट इनटू V. V जो है वो वोल्टेज ऑफ द बैटरी है जो कि 10 वोल्ट है. सो 2 माइक्रोफैरड मल्टीप्लाई बाय 10 वोल्ट. तो ये आपके पास Q जो है वो आ जाएगा 20 माइक्रो कूलम. नेक्स्ट हम फाइंड आउट करेंगे टू फाइंड चार्ज Q1 एंड Q2 ऑन ईच कैपेसिटर. हर कैपेसिटर्स पे हम चार्ज जो है Q1 एंड Q2 फाइंड करेंगे. एज यू नो कि व्हेन द कैपेसिटर्स आर कनेक्टेड इन सीरीज, चार्ज ऑन ईच कैपेसिटर्स जो स्टोर होते हैं वो सेम होते हैं बिकॉज दे हैव द सिंगल पाथ फॉर दिस चार्जेस. सो हम जो लिखते हैं कैसे लिखेंगे? दैट इज Q1. अगर दो कैपेसिटर्स हैं Q1 इज इक्वल टू Q. सो वी कैन से कि ये Q के इक्वल है. सो Q इज इक्वल टू Q1 इक्वल टू Q2. हमने Q को फाइंड किया था जो हमारे पास आया था 20 माइक्रोकूलम. सो Q1 भी 20 माइक्रोकूलम होगा. इसमें भी 20 माइक्रोकूलम चार्जेस सेव होंगे और Q2 में भी 20 माइक्रोकूलम. सो Q1 जो है 20 माइक्रोकूलम्स, Q2 जो है वो 20 माइक्रोकूलम है. नेक्स्ट हमने फाइंड आउट करना है पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टू कैपेसिटर्स. दोनों कैपेसिटर्स पर पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड आउट करेंगे V1 एंड V2. इन सीरीज कॉम्बिनेशन जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है इट इज़ डिफरेंट. सो Q इज इक्वल टू CV. फार्मूला हमारे पास यही है. और यहाँ से V को जब हम फाइंड आउट करेंगे V इज इक्वल टू Q/C. V1 क्या आ जाएगा? Q/C1. सो Q की वैल्यू जो है वो हमने ऊपर कैलकुलेट की थी जो कि 20 माइक्रोकूलम है और C1 जो है वो आपके पास 3 है. सो इसको कैलकुलेट करें. 20 डिवाइडेड बाई 3 6.67 वोल्ट. नाउ V2 को फाइंड आउट करना है हमने. V2 इज इक्वल टू Q/C2. 20 माइक्रोकूलम डिवाइडेड बाय 6 इज इक्वल टू 3.33 वोल्ट.
Two capacitors of capacitance 5 microfarad and 10 microfarads are connected in parallel with 20 volt battery. Find number 1 equivalent capacitance of the combination, B total charge stored on the combination, C charge on each capacitor, D potential difference across each capacitors. So दो कैपेसिटर्स हैं, एक 5 माइक्रोफैरड का है और एक 10 माइक्रोफैरड का है और ये पैरेलल कनेक्टेड है. सो डाटा हम लिखेंगे. कैपेसिटर्स को C से रिप्रेजेंट किया जाता है. फर्स्ट कैपेसिटर C1 इज इक्वल टू 5 माइक्रोफैरड. कैपेसिटर C2 इक्वल टू 10 माइक्रोफैरड और वोल्टेज V इज इक्वल टू 20 वोल्ट. हमें फाइंड आउट क्या करना है? इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस ऑफ द कॉम्बिनेशन. इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस को CE से रिप्रेजेंट किया जाता है. B हमें फाइंड आउट करना है टोटल चार्ज स्टोर्ड. सो Q जो है वो फाइंड आउट करेंगे और C जो है चार्ज ऑन ईच कैपेसिटर. चार्ज को Q से रिप्रेजेंट किया जाता है. सो Q1 आपने फाइंड करना है और Q2 को फाइंड आउट करना है. D जो है पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ईच कैपेसिटर्स. हर कैपेसिटर्स का पोटेंशियल डिफरेंस भी आप फाइंड करेंगे. सो V1 और V2 को फाइंड आउट करेंगे. सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम A को फाइंड करते हैं इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस. अब एज कैपेसिटर्स जो हैं वो पैरेलल कनेक्टेड हैं तो उसके लिए इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस का जो फार्मूला हम यूज़ करेंगे वो है CE इज इक्वल टू C1 प्लस C2. C1 5 माइक्रोफैरड है और C2 10 माइक्रोफैरड है. दोनों को ऐड किया तो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस. Question number 8. If a capacitor store 10 coulomb charge when connected with battery of 200 volt, how much charge will be stored on it if connected with 95 volt battery? 10 coulombs चार्ज को स्टोर करता है और बैटरी जो है उसकी वोल्टेज कितनी है? 200 वोल्ट है. अगर हाउ मच चार्ज विल बी स्टोर्ड अगर 95 वोल्ट की बैटरी लगा दी जाए. सो सबसे पहले हम Q1 इक्वल टू 10 कूलम्स है. V1 जो है वो 200 वोल्ट है. Q2 आपको फाइंड आउट करना है जबकि V2 आपके पास है 45 वोल्ट. सो फार्मूला सिंपल फार्मूला Q इज इक्वल टू CV और यहाँ से आप C को फाइंड आउट करेंगे. C इज इक्वल टू Q1 ओवर V1. सो Q1 है 10 कूलम्स और V1 जो है आपके पास 200 वोल्ट है तो ये आपके पास आ जाएगा 10 डिवाइडेड बाय 200 दैट इज इक्वल टू C इज इक्वल टू 0.05 फैरड. अब आपको Q2 फाइंड करना है जबकि वोल्टेज जो है वो आपके पास 45 वोल्ट है तो ये हमने नोट करना है कि अब कितना चार्ज स्टोर करेगा. सो Q2 इज इक्वल टू CV2. सो C आपने यहाँ से कैलकुलेट किया है. कैपेसिटर की वैल्यू C यहाँ से हमारे पास कैलकुलेट हुई है 0.